हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सारे यूनिवर्सिटियों की फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो उसी में हम लेके आ गए हैं। इस बार आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों का काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी हमारे पे कमेंट आ रहे थे कि बहुविकल्पीय प्रश्न सर कराए जाएँ, तो इसलिए मैं आपके राजनीतिक शास्त्र के बीए फर्स्ट ईयर के राजनीतिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये सारे बहुविकल्पी देख लेते हैं तो आपके जितने भी बहुविकल्पी आते हैं एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है और इन वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में आते हुए आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा कि यही इसका आंसर है। तो इन वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन है, हमारे किस ग्रंथ के आरंभ कहा गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका श्री भगवत गीता में। किस में कहा गया है फ्रेंड्स? श्री भगवत गीता में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से केस में उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2002 में कहा कि यह कहना आधारहीन है कि यदि विद्यार्थियों को धर्म के आधारभूत सिद्धांतों को सिखाया जाएगा तो पंथ निरपेक्षता नहीं बचेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मामले, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, किसने कहा कि मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है। ठीक है, तो ये तो शायद इसका आंसर आप जानते होंगे। इसे कहा था महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ब इसका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चौथा है, राजधर्म पालन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किससे मिलता है। ठीक है, राजधर्म पालन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किससे मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अ, यानी रामायण से। राजधर्म का पालन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किससे मिलता है? रामायण से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, धर्मराज की उपाधि किसे जाना जाता है? धर्मराज की उपाधि से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युधिष्ठिर। किससे? युधिष्ठिर से जाना जाता है। किसने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को युधिष्ठिर का राजधर्म का उपदेश दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय परंपरा का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है, तो कौन सा प्रभावी तत्व है? तो धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, धर्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में राजधर्म, आप धर्म तथा मोक्ष धर्म का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांति पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा शांति पूर्व। किसने राजधर्म को समस्त प्रधान धर्मों के श्रेयस्कर माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितामह भीष्म। क्या हो जाएगा? पितामह भीष्म फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के सेवक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसके सेवक समाज के संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण खोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण खोखले थे जो भारत के सेवक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, यानी उत्तरवादियों की पद्धति से असंतोष, यह भी कारण था। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। ठीक है, और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये सारे कारण थे भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदाहरण का कारण था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था, तो इनमें से कोई नहीं, यानी बहिष्कार नहीं था, राष्ट्रीय शिक्षा भी नहीं था, स्वदेशी नहीं था, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी साधन, यानी इनमें से सभी साधन
ये सभी साधन थे। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था बहिष्कार भी था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था। ये तीनों थे, यानी इनमें से सभी साधन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण शिक्षा समाज की संस्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की संस्थापना की गई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ठीक है फ्रेंड्स, यह कथन आपका बाल गंगाधर तिलक का है। यह आपको याद होगा, हमको लग रहा है जहाँ तक। ठीक है फ्रेंड, जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ठीक है फ्रेंड, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था फ्रेंड्स। ठीक है, कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह लाला लाजपत राय का नारा था। ठीक है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह लाला हरदयाल द्वारा की गई। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला हरदयाल द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कांग्रेस के उत्तरवादी व अग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में फ्रेंड्स, कांग्रेस के उत्तरवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में कोकरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी नेता कौन है? ठीक है, कोकरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी नेता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। ठीक है, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लिंग समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में फ्रेंड्स। दोनों का मतलब एक ही, लखनऊ समझौता को ही कांग्रेस लिंग समझौता कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना से खीन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ठीक है, स्थगित कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है अधिनियम 1958 के द्वारा। ठीक है, अधिनियम 1958 के द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया 1958 अधिनियम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ फ्रेंड्स। ये आपके सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। प्रांतों में दैर्घ्य शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, प्रांतों में दैर्घ्य शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई प्रांतों में दैर्घ्य शासन की स्थापना 1919 अधिनियम के द्वारा की गई। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया क्रमिक चरणों में शासन का वादा किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया 1919 में। किस में पारित किया गया? 1919 में यह पारित किया गया था फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में दैर्घ्य शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, तो यह अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। केंद्र में
दैत्य शासन की स्थापना अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है, तो प्रांतों में स्वायत्तर शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है, तो 1892 के अधिनियम में, किसमें किया गया था? 1892 के नियम में किया गया था। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान 1892 के अधिनियम द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? ठीक है, तो ये सृजित आपका 1892 के अधिनियम द्वारा किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, 1892 के अधिनियम द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम्स म्योर। सर विलियम्स म्योर थे जो भारत के हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? ठीक है, तो 10 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद की गई थी, ठीक है। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष में से दिए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। कब? 1919 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा की गई फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान का सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। संविधान निमात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान निमात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है, ये कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे, ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे तो BN राव। कौन थे? BN राव थे, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। BN राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये तीनों क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। संविधान पारित घोषणा किया गया। संविधान पारित घोषणा किया गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान पारित घोषित किया गया। संविधान पारित घोषित किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है फ्रेंड्स। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे। कौन कौन थे? संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा के शक्ति के केंद्र बिंदु थे फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की कार्य प्रणाली की विशेषता थी, ठीक है। संविधान सभा की कार्य प्रणाली की विशेषता थी कि समझौते और समन्वय की भावना, ठीक है, तो समझौते और समन्वय की भावना किसकी विशेषता थी? तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा में किस मुद्दे से सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत की? संविधान सभा में किस मुद्दे ने सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत की? तो राष्ट्रीय संपर्क भाषा। किसने की? राष्ट्रीय संपर्क
भाषा ने की, सबसे ज़्यादा कठिनाई अब इसी ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। ठीक है, ये आपके संविधान में पहले ही पेज पे होता है फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान की आत्मा है तो प्रेम्बल यानी प्रस्तावना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है तो ये क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव इसकी आधारशिला है फ्रेंड्स। संविधान सभा के प्रस्ताव की आधारशिला है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया तो ये आपका क्या जोड़ा? समाजवादी और पंथ निरपेक्षता आपका जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्षता। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया प्रस्तावना में आपका? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ एक कमेंट, छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।